सच न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ में हुलूम सुलेमान इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा जो है भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तस्वीरें सच न्यूज़ नेटवर्क के जरिए हम लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये राहुल गांधी को माफी मांगने को कहा जा रहा है, दिग्विजय सिंह को माफी मांगने को कहा जा रहा है। और ये प्रदर्शन जो है यहाँ के जो तलबा है ये भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ चल रहा है। आप बैनर भी देख सकते हैं क्या कुछ लिखा है बैनर में। या बच्चे जो है जो प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी को माफी मांगने को कहा जा रहा है, दिग्विजय सिंह को माफी मांगने को कहा जा रहा है। जरा तस्वीरों में लाइव दिखाने की कोशिश करें सच न्यूज़ नेटवर्क के जरिए। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी इस वक्त। हमने दिग्विजय सिंह के बयान को भी लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि उसने जो बयान दिया था इंडियन आर्मी को लेकर, उस हवाले से भी ये प्रोटेस्ट करे, उससे भी माफी मांगने को कहा जाता है। दिग्विजय सिंह को भी माफी मांगने को कहा जाता है, साथ ही में राहुल गांधी को भी निशाना बनाकर उससे भी माफी मांगने को कहा जा रहा है। और ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर से लाइव तस्वीरात सच न्यूज़ नेटवर्क के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ के तलबा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ, या यूं कहे तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है आपको राहुल गांधी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, साथ ही में दिग्विजय सिंह के भी खिलाफ जो है नारे लग रहे हैं। जरा देखिए आप तस्वीरों में साफ दिखा रहा है आपको साई न्यूज़ नेटवर्क के जरिए तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से। एक वक्त क्या कुछ मामला है आपका जो आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? और बैनर में भी हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दिस मिस्टेक्स लिखा हुआ है, जिसमें आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है? पहली बात तो ये है कि जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, हमें ये नहीं पता है कि भारत तोड़ा किसने। जो भारत तोड़ने वाले आज वही भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हमने कभी नहीं माना है कि हमारा भारत टूटा हुआ है, ना कि इसको जोड़ने की जरूरत है। हम एक है। और जैसे कल 26 जनवरी था, इस सारे ये हमारे स्टेट्स की रैली एक साथ निकली, एक एकता का प्रतीक था। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ रहे हैं और उनके कुछ पॉलिटिकल जो उनके लीडर्स है वो बयान दे रहे हैं कि उरी अटैक का हमें प्रमाण दिया जाए। क्या उरी अटैक का वो प्रमाण देना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं हमसे कि जो इंटरनल सिक्योरिटीज की वजह से हम नहीं बता सकते हैं कि सिक्योरिटीज के क्या रीजंस होते हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण मांग रहे हैं। कल को वो अपने माता पिता से उनके माता पिता होने का प्रमाण मांगेंगे, ये ऐसी बात कर रहे हो। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो उनका इंडिविजुअल एक अपना स्पोर्ट था, बट एक जब पॉलिटिकल पार्टी में इतने बड़े लीडर कुछ कहते हैं मीडिया के सामने, तो वो उनका इंडिविजुअल नहीं रहता है। तो इसी बारे में कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है कि ये उड़ी अटैक का दिया जाए, उसी बारे में ये प्रोटेस्ट है। और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, माफी मांगो यात्रा होनी चाहिए। मुझे बताया आपने बैनर में लिखा है हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दीज मिस्टेक्स, इनका क्या मतलब है? इनमें आर्टिकल 370 का भी जिक्र है। ये 370 का ये जो पॉलिटिकल लीडर्स इनकी 70 साल तक रही है, उसमें ये आर्टिकल 370 का जवाब दीजिए कि ये मिस्टेक से ये किस हिसाब से आपको मिस्टेक? ऑब्वियस बात है कि ये पंडितलाल जवाहरलाल के टाइम के 370 है, जिसका हमें आज तक भुगतना पड़ा। वो 2019 में ये सरकार जो नई सरकार आई उसने ये 370 एबॉलिश किया, और इसका आज हमें काफी बेनिफिट्स हमें मिले हैं। और ये 370 अब हमारे लिए एक अच्छे रूप में, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, बट ये अच्छे एक इम्पैक्ट करेगा हमारी। आपने कहा कि भारत जिन्होंने तोड़ा है वही जोड़ने की कोशिश करे, उसके बाद आपने बोला भारत कभी टूटा ही नहीं था। जी, भारत कभी टूटा ही नहीं है, बट उनके लिए उन्होंने तोड़ा हुआ है, तो वो जानते हैं कि भारत टूटा हुआ है। पर हमारे लिए, हमारे जो पीपल्स है, हमें नहीं लगता है कि भारत जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि भारत कभी टूटा ही नहीं था। तो भारत अगर नहीं टूटा है तो किस तरह से आप बोल रहे हो कि भारत तोड़ने वाले आज जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तोड़ा हुआ है, उनके लिए टूटा हुआ है, हमारे लिए नहीं टूटा हुआ। वो अपनी पार्टी को, बेसिकली वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी है जो उसको जोड़ना चाहते हैं, भारत जोड़ने की वो कर रहे नहीं है। ये माफी मांगो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। जो ये तस्वीरें, इनका क्या मतलब है? इनका यही है कि ये माफी मांगो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, जिसको भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रहे हैं। माफी मांगो यात्रा, उनको माफी मांगनी चाहिए। उनके लीडर दिग्विजय सिंह को ही माफी मांगनी चाहिए। जो दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट तो दिया था, तो उसने कहा था दिग्विजय सिंह का ये पर्सनल है, ना कि ये कांग्रेस पार्टी का है। तो इस हवाले से क्या है? नहीं, जब एक कोई भी पॉलिटिकल, अगर बीजेपी के कोई लीडर्स या किसी और पार्टी के कोई लीडर्स कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो वो उनका इंडिविजुअल नहीं रहता है। तो ये राहुल गांधी जी कैसे कह सकते हैं दिग्विजय जी का अपना इंडिविजुअल, अपना कोई उनका कहना था कि उनका क्राइटेरिया था कि क्या कहना चाहते हैं वो, तो ये बिल्कुल नहीं है। वो इस सिचुएशन से भागना चाहते हैं, तो तभी उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है कि वो उनका अपना इंडिविजुअल उनका स्पोर्ट था, ये इस चीज कर लेके। चलिए, आपने देखा कि जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ इनका प्रदर्शन था। और राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, इनको माफी मांगने को कहा जाता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के जो बयान आया था हाल ही में इंडियन आर्मी को लेकर, उस हवाले से उन्होंने कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये वहां पे राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट दिया था, दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज प्रदर्शन किया, भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि जिन्होंने भारत को तोड़ा है वही भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने तस्वीरात यहाँ से सीधा जम्मू यूनिवर्सिटी से आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों ने प्रदर्शन किया।
भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ। इनसे हमने बात भी की, इनसे ये भी जाना कि आखिर ये भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे। ये तस्वीरें थी जम्मू यूनिवर्सिटी से हमने आपको दिखाई है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा सच न्यूज नेटवर्क के साथ। आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचाने की करेंगे कोशिश। फिलहाल इसमें इतना ही।